जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में नाश्ते का मतलब था गर्मा गर्म आलू के परांठे मक्खन के साथ, तली हुई कचौड़ी या फिर आलू पूड़ी। पर अब टाइम बदल गया है, ऐसा नहीं है लोगों के घर में ये बनता नहीं है, पर अब लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिम जाते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे पीनट बटर बनाना ब्रेड, बिना मैदे के, बिना दूध के और बिना अंडे के। जब हम केक्स या ब्रेड्स बेक करते हैं उसमें प्राइमरीली दो तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उन दोनों को हमें पहले अलग अलग मिक्स करना पड़ता है और फिर हम उन्हें इकट्ठा मिक्स करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। आज की ब्रेड बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप ओट फ्लावर। ओट फ्लावर को अब हम छन्नी से थोड़ा थोड़ा कर छान लेंगे। ओट फ्लावर को छानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो रेडी ब्रेड हो उसमें कहीं भी आटे की गांठें ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओट फ्लावर क्या है। ओट फ्लावर कोई फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं है। बाज़ार में जो इंस्टेंट ओट्स आते हैं उसको हमने बस ब्लेंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है ताकि उसका एक फाइन पाउडर बन जाए। किचन में खाना बनाते हुए मैं इंग्रेडिएंट्स को कई बार अंदाजे से डाल देती हूँ, पर जब मैं बेक करती हूँ तो मैं मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। जब भी मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ तो एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। तो 2 कप ओट फ्लावर में हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, आधा टेबलस्पून सिनेमन पाउडर, आधा टेबलस्पून सॉल्ट और एक छोटी कटोरी कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट की ले सकते हैं, पर बनाना ब्रेड में अखरोट का अलग ही स्वाद होता है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब वेट इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 2 केले चाहिए और आपको वो केले चाहिए जो आपके डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं, जिसे कोई नहीं खाना चाहता, यानी कि जो काले पड़ रहे हैं। इन दोनों केलों को हमने ब्लेंड कर लिया मिक्सी में और इसकी प्यूरी सी बना ली है। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच पीनट बटर के, आधा कप शुगर केन सिरप। आप चाहें तो इसमें जैगरी पाउडर या सफ़ेद चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा कप कोकोनट ऑयल जो मेल्टेड हो, 1 टीस्पून वनीला एसेंस का, 2 टेबलस्पून विनेगर। और सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं एक्चुअली अंडा यूज़ कर रही हूँ, पर मैं वीगन अंडा यूज़ कर रही हूँ। यानी मैंने 1 बड़े चम्मच अलसी को 1 बड़े चम्मच पानी में भिगो कर रखा है और वो अंडे जैसा हो गया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा कर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। तो मैं एक बारी में 1 बड़ा चम्मच ड्राई इंग्रेडिएंट्स का लूँगी और इस बोल में डालूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1-1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी ताकि आटा अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। अब हम एक ब्रेड मोल्ड लेंगे और उसमें जो ये तैयार किया हुआ बैटर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रेड मोल्ड पे हम थोड़ा सा फूड पेपर लगाएंगे और उस पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाएंगे ताकि जो ब्रेड है वो उसके साथ चिपके ना। हमने ओवन को 180 डिग्रीज पे प्री हीट कर लिया है। इसी टेम्परेचर पे हम ब्रेड को पकाएंगे लगभग 40 to 45 मिनट्स के लिए। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम ड्राई ब्रेड पसंद नहीं करते, तो इसलिए आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। जब तक ब्रेड ओवन में तैयार हो रही है, चलिए ये झटपट से एक बढ़िया सी आसान सी फ्रॉस्टिंग की रेसिपी देखते हैं। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 आधा कप भुनी हुई मूंगफली का, जिस पर से हमने छिलके उतार लिए हैं, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, आधा टीस्पून सॉल्ट का, आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर का, 1 टेबलस्पून हम शुगर केन का जूस डाल रहे हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को
आधे कप पानी के साथ मिक्सी में तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये सारा बैटर अच्छी तरह से स्मूथ नहीं हो जाता। ये फ्रॉस्टिंग तैयार है। इसको अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। ये ब्रेड तैयार हो गई है और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बहुत मॉइस्ट है। तो ये मुमकिन है कि बिना अंडे बिना दूध के हम एक बढ़िया हेल्दी स्वादिष्ट ब्रेड बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये फ्रॉस्टिंग के साथ कैसी लगती है। सुपर डिलिशियस। मैं कम खाती हूँ मीठा, पर ये बहुत स्वाद है और इतनी स्वाद है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। पर मैंने सोचा था कि मैं सबको खिलाऊंगी और मेरी नीयत कुछ बदल सी रही है, पर वाकई मेरे कहने पे आप एक बार तो इसको ज़रूर बनाइएगा और फ्रॉस्टिंग के साथ तो पक्का बनाइएगा। एन्जॉय। आपको हमारी और रेसिपीज़ हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज़ को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।